हुई हुई कुंजी दे दई, हुई हुई कुंजी दे दई। राजा हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम विश्वामित्र के हाथ में दे दी है। जैसे ही कुंजी और लगाम दोनों ब्राह्मण के हाथ में देती है, उसके बाद में राजा हरिश्चंद्र बाबा जी को अपने साथ में अपने घर ले आए, द्वारे पर बिठा लिए हैं। और जैसे ही द्वारे पर बिठा रहे हैं भैया, तो इधर क्या देखा है, राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा है कि हे राजा, मेरा 60 भार सोना और दक्षिणा हो गई और मेरी दक्षिणा को मुझे तू दे दे। उसी समय खजांची को बुलाया, खजांची से कहा कि 60 भार सोना निकाल कर मुनि को पकड़ा दो। खजांची ने कहा कुंजी और लगाम कहाँ है? बोले कुंजी और लगाम तो मैंने ब्राह्मण को पकड़ा दी। उसी समय विश्वामित्र ने ब्राह्मण के वेश में कहा है कि कुंजी और लगाम आपने हमारे लिए दे दी, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, ये महल द्वार सब कुछ हमारा है, मंत्री ये हमारे हैं, किस पे हुक्म चला रहे हो? इनसे जो बाहर हो वो मुझे चाहिए। आंखें फटी रह गई राजा हरिश्चंद्र की और बोले हैं कि बाबा मैं अभी आता हूँ, अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ, पत्नी के पास जा रहा हूँ। तो जवाब दियो है कि इसका मतलब है कि अपनी पत्नी से मना करवाएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझसे मना कर दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। पत्नी से मना करवाओगे क्या? राजा हरिश्चंद्र के लगे नहीं बाबा, मैं पत्नी से मना नहीं करवाऊंगा, लेकिन पति पत्नी एक जीवन के पहिया होते हैं और जीवन जिंदगी एक रथ होता है, और इन दोनों के बीच में ये पति पत्नी पहिया होते हैं रथ के। इसलिए बाबा मैं पूछने नहीं जा रहा हूँ, केवल पत्नी के पास तक जा रहा हूँ। तो जवाब दिए हो कोई बात नहीं, चले जाओ। राजा हरिश्चंद्र पत्नी के पास आए हैं और तारावती आरती की थाली लेकर के सामने से आ रही थी। बहुत बड़ी पतिव्रता थी, पति की सेवा करती थी और सुबह शाम पति की आरती करती थी। लेकिन होना भी चाहिए, पत्नी तो वही होती है, नारी वही होती है जो पति की आज्ञा का पालन करे। नार तो वही नार नीचे को नवाए चले और आठों पैर पति की बजावे ताबेदारी को। कोड़ी हो कलंकी चाहे निर्धन बलहीन, और दुख सुख सह जाए खोटे भी नगारी को। और पति की न निंदा करे, धीरे हो बोले होले चले, और हिले मिले काट दे अपनेला चारी को। कहते शिवराम जा की ऐसी जो भावना और स्वर्ग को प्रसाद मिले ऐसी वाह नारी को। नारी तो वही होती है जो पति की आज्ञा का पालन करे। लेकिन भैया आजकल जमाना ऐसा है, वे आज्ञा का पालन कहाँ से करें? वे तुझे सोचती है कि जो पति हमारी आज्ञा को पालन करे। आजकल तो जमाना ही बहुत खराब है, बहुत गलत है। माता बहनों, पहले की माता बहनें ऐसी ऐसी जो इतिहासों में नाम चल रहा है, प्रमाणों में नाम चल रहा है। लेकिन आजकल तो काहू को नाम की तो छोड़ो, पेपर में नाम ना है सकत हुए है। आजकल कोई पतिव्रता नहीं है, और पतिव्रता
कोई जरूर नहीं कि आरती करो सुबह शाम तो भाई पतिव्रता बनते हैं। माता बहनों ध्यान रखना, ये हर कोई जानता है भागवत के बारे में। कंस किसका बेटा हुआ, रावण किसने मारा, सीता किसने चुराई, सब जानता है। लेकिन भागवत इसलिए कराई जाती है थोड़ा पुण्य भी हो जाता है और कुछ दिन के लिए आत्माओं को शांति मिल जाती है। माता बहनें होती हैं तो इनके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाती जो इनके दिमाग में आ जाए। लेकिन भैया कितनू समझियो, जिनके दिमाग में आते तो अपने आप आ जाते और नहीं आते तो कितनी समझियो उन्हें दिमाग में नहीं आवेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि भैंस के सामने बीन बजाओ तो वह लहराएगी नहीं, वह तो जो समझेगी सानी देना आ रहा है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि माता बहनों तारावती बहुत पतिव्रता थी। अब जब माता बहनों पतिव्रता बने तो बने कैसे? वैसे इस गांव के अंदर कितनी पतिव्रताओं पर हाथ उठाएं जो पति के पैर सुबह सुबह ना तीत तो हार छू लेती हुई। कोई है सुबह शाम तो मुश्किल है कोई ऐसी एक। अगर अच्छा काम किया है तो दोनों हाथ ऊपर कर दिया करो। ए लली जलली और उठा रही है दो चार जो तीतोहार पांच छू लेती हैं। अब बताएं माता बहनों बेचारी क्या करें? माता बहन जे आरती की थरिया लेके सामने आए और भैया ठेका से पी के पीछे से जूता पकड़ चले आए। कौलों सेवा करेंगे वे सीधे यरा चले आवा दिखाई नहीं देता है तो बेचारी कहाँ से आरती करे, कहाँ से पतिव्रता बन जाए? दोनों तरफ से होता है। पत्नी अगर पतिव्रता बनेगी, पति धर्म निभाएगी तो पति के लिए भी पत्नी व्रता बनना पड़ेगा। अगर ये माताएं अपना पूरा घर परिवार मायके में छोड़ कर आती हैं तो भैया के लिए भी कुछ इनकी खातिर छोड़ना पड़ेगा। माँ बाप को मत छोड़ो, माँ बाप को मत छोड़ो, लेकिन कुछ गलत कर्म छोड़ने पड़ेंगे। पूरा परिवार छोड़ कर आती हैं लेकिन भैया दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अब अगर पति पी के आ रहे हो, पति गाली दे रहे हो तो पत्नी बिन से और ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, फिर वे और ज्यादा लेके डंडा फैलती हैं, पूरी को पराठो बना देती है। वे कौन सी कंपनी? माता बहन है ही ना कौन सी कम पैसों, देखा जाए तो सब में आगे। कहने का मतलब सबसे आगे है और आगे ही रही हो, है ना, आगे और आगे ही रही हो। पति अगर कचू का है तो लेके बिना दाएं दाएं करते हो, खुश है रहने। अच्छी बात बता रहे हैं हमें। अब ऐसा मत करियो संजा को जाए कि मैंने तुराई करती हो है, बिलना लेके फिर कुटाई करती हो। माता बहनों ये देख लेना, जब तुम किसी पे प्रहार करोगे तो उल्टा तुम्हारे ऊपर होगा। अब आ जाइए कैसे होगा हम बताते हैं। ऐसी एक श्रीमांजना थी, ऐसी थी कि एक तो पड़ोस ने अपने पति से रोजाना लड़ाई करती। संजा सवेरे रोजाना तो उठा कर सुबह सुबह दारिया उठा तो ना ऐसी सानी दे तो उठा तो ना गारी देव करे। और एक पड़ोसन बहुत बड़ी पतिव्रता थी। सो बहू का कि एक दिन पड़ोसन के घरे पहुंच गई और जैसी पड़ोसन के घरे पहुंची तो वह पड़ोसन को पति खेत में हर चलाए के आओ घरे, और बाने द्वारे पे से आवाज लगाई कि पानी। सुबह पड़ोस ने दान कूट रही काहे में, गड़ी में जमानो उल्टो है। वो गड़ी या बासे कहता है वो खरी, कहाँ खरी होते ऊपर, वो तो गड़ी होते जमीन में। बामे दान कूट रही और बाकी पति ने आए के आवाज लगाई कि पानी। पति में इतना बल था, इतनी शक्ति थी, वो पतिव्रताई। और जैसी पानी की आवाज सुनी बाने धन कोटा ऊपर के ऊपर ही
छोड़ दो। और धनकुटा छोड़ो और लोटा लेके बाद छूटी, धनकुटा वही टंगो रहेगा सत्य से। अब टंगो रहेगा वो पड़ोस रे जो दिन रात पति से लड़ती वो आंखें फाड़े रह गए, झुक आएगा जामे कौन सी शक्ति है जी, ऊपर ही टंगो रहेगा और लोटा लेके भाज गई जी तो जीव काम तो मुंह करके देखेंगे। पूछी के जे बता तू धान कूट रही हो बिन्ने कई पानी और तू काजा धनकुटा में लगाई गई सो ऊपर ही टंगो रहेगा। जवाब दो मैंने अपने पति की सेवा करी, ठीक है कोई बात ना है आज से हम करेंगे। सो भैया आप घरे पहुंच गई और जैसे घरे पहुंची सो 22 दिन एक ही दिन में वे सोच रही पूरी मंजिल ही पार कर जाए। सो जाए कि भैया पाए दबावे नवावे और कपड़ा लेता पहरावे, खटिए पे रोटी खटिए पे पानी दे रही, बड़ी सेवा करे। उन्हें पति सोच लगे कुछ न कुछ दार में कार हो, वैसे सभी सभी जी मारो पति हमें और आज हमारी सेवा कर रही है। भैया जैसी ये बात पर भी समझ नहीं पाए तो पाने वाले में एक ही दिन सेवा करियो, एक ही दिन में करके का गई तुम ऐसो करियो खेत में जाइयो हर लेके जाइयो और द्वारे पैसे तुम खाली ज्यादा मत गइयो, हमसे चाहिए गइयो पानी इतनी गइयो। तब देखता है हम देखो हमें कितनी बड़ी शक्ति है, हम दिखाएंगे तुम्हें कितनी बड़ी शक्ति है। पति चले गए खेत में और आए कि बिन्ने आवाज लगाई द्वारे पे पानी, सो बेऊ दान कूट रही वैसे लगी परी शक्ति के मारे शक्ति दिखाए हम पति को कितनी बड़ी शक्ति है हमें। सो भैया दान कूट रही और बिन्ने आवाज लगाई पानी, सो बाने धनकुटा ऊपर को छोड़ो सो ना का में धाड़ से दी न लगो आके। अब कहते ले दारिया तुम्हें कतई शक्ति ना है, पड़ोसन को का धनकुटा ऊपर टंगाओ और तुम्हें पजारे बिल्कुल शक्ति ना है, धनकुटा में ना कमे लगो। वो ही धनकुटा उठाए के 2-4 पीठ में और धाई धाई रख गए, बने गई पतिव्रता। तब गई तुम तो शक्ति दिखाई रही हमें। तो कहने का मतलब जो माता बहने एकदम पतिव्रता बनना चाहे तो एकदम नहीं बन पाएगी, धीरे धीरे मंजिल को पार कर पाएगी। बोली गोविंद भगवान की। तो माता बहनों पति से कबू घमंड मत करियो, पति से कबू एड़ी बेड़ी मत चलियो, ना तो जो शरीर को कुरूप बन जाओगी। अगर काऊ पे ज्यादा तुम अपनी शक्तिशाली बनो, काऊ पे शक्ति दिखाओ तो वो शक्ति तुम पे ही उल्टी चलेगी, है ना। अब आ जाइए आरती की थाली राजा हरिश्चंद्र ने दूसरी तरफ रखवा दी है और जवाब दिया है कि रानी इस आरती की थाली को रख दो। बोली क्या हुआ महाराज, जब कभी आते बहुत तुम खुश नजर आते, आज उदास क्यों हो। तो जवाब दियो है रानी एक संत द्वारे पर आ गए हैं। क्या बताएं रानी, वो संत द्वारे पर आए हैं और मैंने उनके लिए रानी तारावती तुम्हें नहीं मालूम है। बोले हैं राजा हरिश्चंद्र कि अरे एक संत द्वार गए आई, रानी अरे एक संत द्वार गए आई और शंकर पुकारो है मैंने आई, और एक बात कही है आई, 60 बार सोना दिया गाई। रानी एक द्वारे पर संत जी आए हैं, 60 भर सोना मांगा है और रानी आज तक किसी ने वो काम नहीं किया और वो काम करने को आज मैं जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ तैयार हो। जवाब दिया क्या बात है स्वामी बताओ तो सही। जवाब दियो है रानी मैं काशी में बिकने को जा रहा हूँ और तुम्हें भी बिकने को जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ बिकने को तैयार हो।
रानी कहने लगी स्वामी आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ और नाथ तुम तो ऐसे पूछने चले आए जैसे किसी और की पत्नी हूँ। बेचने की तो छोड़ो, मेरे इस तन के आप टुकड़े टुकड़े कर डालो और तब भी मैं मना नहीं करूँगी। हरिश्चंद्र कहने लगे धन्य हो रानी, रानी हो तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री हो इस पृथ्वी पर तो तुम्हारे जैसी जो दुख और सुख में हमेशा साथ दे पत्नी वो नहीं मानी जाती है कि जब तक तुम्हारे पास में पैसा है और सुख है तब तक तुम्हारे साथ और दुख आया तो मार के चली गई लात, पत्नी वो नहीं मानी जाती है। तो जवाब दिया स्वामी जाओ हम बिकने को तैयार हैं। ब्राह्मण से आकर के कहा है तो मुनि ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तीनों तैयार हो जाओ, राजसी वस्त्र उतारो। तीनों ने राजसी वस्त्र उतारे हैं और आज फटी सी लंगोटी पहनकर बेटा रोहतास चल दिया। फटी सी चूंदर ओढ़ करके तारावती चली है और फटे से कपड़ा पहनकर राजा हरिश्चंद्र चल दिए हैं काशी बीच नगरिया के लिए बिकने के लिए। आज जैसे चले हैं अयोध्यावासी रोने लगे हैं और सबको समझा दिया, चल दिए हैं तीनों प्राणी।